हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखें एंड समझे कि वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि किस तरह से वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग की जाती है और आप हमें फॉलो करते हुए अगर आप भी कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज भी बहुत ही फिटिंग के साथ में तैयार होगा। सो फॉलो मी फ्रेंड्स एंड देखिए किस तरह से कटिंग की जाती है। इस तरह से पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, उसके बाद में हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ देखनी है। लेंथ हमेशा बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही ली जाती है। टोटल लेंथ हमें 13 इंच तैयार रखना है, उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, यानी 14 इंच की हमें तैयार कटिंग करना है। इसको 13 इंच में हमें तैयार रखना है ब्लाउज़ को, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरीके से आप नीचे से भी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। और गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वन टक्स ब्लाउज़ की अगर आप इस तरीके से इसकी फिटिंग के साथ में अगर आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो इसको आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा, पूरा देखना होगा। शोल्डर हमें 5.5 इंच रखना है। ये 34-36 चेस्ट के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ तैयार किया जा रहा है। आप 34 चेस्ट में बना सकते हो इस हिसाब से, और 36 चेस्ट में भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेस्ट में मेजरमेंट बढ़ा के लेना होगा, बाकी आप शोल्डर और आर्म होल इसी हिसाब से लेना है आपको दोनों चेस्ट में। 5.5 इंच का हमने आर्म होल लिया है, 5.5 इंच में हमने शोल्डर लिया है। हम यहाँ पे 3 इंच की नेक रख रहे हैं विड्थ में, आप यहाँ पे 2.5 इंच भी रख सकते हैं। और 7 इंच में आपको इसको फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोनों नेक शेयर करेंगे आपके साथ में। सबसे पहले हमने फ्रंट नेक की मार्किंग की है, बैक नेक की हम बाद में करेंगे। इससे पहले आप एक बार फ्रंट नेक को अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी होती है। नीचे से भी हमने 3 इंच में इसको गले की चौड़ाई लिए, और ये हमने एक बॉक्स बना लिया। इसमें हम चाहे जैसी डिज़ाइन दे सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर लिए। इसके बाद में आप इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर 3.5 से कॉर्नर नीचे का कॉर्नर मिला देंगे तो ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनेगा। और ये जो हमारा गैप था वो हमने 1.5 इंच का लिया है कॉर्नर से। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लेंगे, पेस्टिंग से बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी नेक तैयार होगी। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए आप यहाँ पे 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग 8.5 इंच लीजिएगा, प्लस 2 इंच मार्जिन। और 36 चेस्ट के लिए बनाए आप तो 9 इंच का लीजिएगा, प्लस 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे हमारा लगभग 10.5 इंच आ रहा है। हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे टोटल, और नीचे से भी हमने इतना ही लिया है। और जितना हमने 8.5 पे किया था इतना हमें नीचे से भी मार्किंग कर लेना है। 1.5 इंच की बैक पार्ट के लिए मार्किंग और 1 इंच की फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग। ये हम आर्म होल की गोलाई देंगे, पहले हम बैक पार्ट की गोलाई देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आपके साथ में फ्रंट पार्ट की भी दोनों आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको नेक की गोलाई देनी होती है। यहाँ पे किसी भी फ्रेंच करवे की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे भी डेली यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाती है। ये हमने दोनों नेक तैयार कर दी, फ्रंट की और ये वाली बैक की। इस तरीके से आप इसकी मार्किंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद में हम इसको पीछे की गले की भी मार्किंग करेंगे यहीं पर, ताकि आपको दोनों गले समझ में आ जाए एक ही साथ में। इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद अब हमें रखना है यहाँ पे जो बैक गला है उसके लिए, ये हम यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। अब बैक का जो गला है, पीछे का जो गला है वो हमें 10 इंच में तैयार रखना है। और ये 3 इंच के हम यहाँ पे 3.5 इंच में यहाँ पे दिए, ब्रॉड में दिए, नीचे से चौड़ाई दिए गले की। यहाँ पे हम राउंड नेक की बना रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। बैक ओपन बना रहे हैं तो सो हम यहाँ पे राउंड गले में ही बना रहे हैं, गोल गले में ही। तो यहाँ पे आप फ्रेंच करवे से भी देखिए गला बनाने का कि बहुत ही अच्छे से बनता है, और आप हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रेंच करवे की सहायता से भी गला नेक बना सकते हैं। अपनी आर्म होल वगैरह सभी बनाने की होता है ये सब। इस तरीके से आप हाथ से इसको और भी अच्छे से गोलाई देंगे तो बहुत ही प्यारी बनेगी। ये हो गया हमारा बैक, और ऊपर का जो हमारा 7 इंच पे मार्किंग किया वो हो गया फ्रंट का। अभी हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी, तो उसके लिए पहले बैक पार्ट को हमें वेजिटी जैसे रख के इसको मार्किंग कर लेना है।
उसके बाद में हमें फ्रंट की जो आर्म होल लेनी है वो हम बाद में कट करेंगे। ये फ्रंट का मार्किंग नेक का भी कर लिया हमने, विड्थ में भी ले लिया है। इस तरीके से आप इसको जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम अब लेंगे। इसमें आर्म होल के लिए एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को अब हमें जो 1 इंच का जो मार्किंग किया था हमने, उसी हिसाब से हमें इस प्रकार से इसको गोलाई दे देनी है। ये हो गई हमारी फ्रंट नेक। अब जब हम कटिंग करेंगे तो जो अभी हमने मार्किंग किया वहीं से कटिंग करना है हमें। ये नेक की 7 इंच की जो लेंथ ली थी फ्रंट के लिए, उसको हम यहीं पे हम आपको दूसरी डिज़ाइन भी शेयर करेंगे गले के लिए कि हमें कौन सा गला बनाना चाहिए। यहाँ पे हमें बैक हमने जो पहले गला बनाया था वो भी बहुत ही अच्छे से बैठता है, और यहाँ कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। हम यहाँ पे पान नेक में बनाएंगे, डायमंड नेक बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी नेक आपको जो अच्छा लगे वही बना सकते हैं। हमें टक्स पॉइंट लेने के लिए इसमें जो प्रिंस कट का जो टक्स पॉइंट होता है उसी हिसाब से हमें टक्स पॉइंट वही लेना है जो हम प्रिंस कट में लेते हैं, वही हमें इसमें लेना होता है। तो ये 10 इंच का हमने टक्स पॉइंट लिया है। अब इसमें जो बंद साइड से हमें कितनी ब्रॉड लेनी है वो चीज़ आप एक बार अच्छे से क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि प्रिंस कट में क्या होता है, हमें यहाँ पे 4 इंच ऊपर की साइड से बंद साइड में लेना होता है, नीचे से 3.5 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच नहीं ले रहे, यहाँ पे हमें 3.5 इंच ही लेना है, ताकि बहुत ही फिटिंग के साथ में बनने वाला होता है ये। और यहाँ पहले फ्रेंच कट में क्या करते हैं कि 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पूरा स्टिच होता है, और इसमें क्या एक ही टक्स है, तो हमारा जो हमने 10 इंच का जो पॉइंट दिया है वहीं तक हमारा ये बनेगा। इस तरीके से गाइज आप इसमें 3.5 इंच का ही मार्किंग कीजिएगा, और इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। और यहाँ पे जो हमें चौड़ाई लेनी है वो टक्स के लिए हमें कम से कम 3 इंच का लेना है, तो जो सेंटर पॉइंट है उससे हमें 1.5 इंच उस तरफ लेना है और 1.5 इंच इस तरफ। इसी प्रकार से आपको दोनों तरफ सेंटर लाइन से जो सेंटर पॉइंट था 3.5 इंच का, उससे हमें 1.5 इंच ले लेना है, और 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा नीचे जो हमने मार्जिन लेना होता है इसमें, क्योंकि ये टक्स में जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ये टक्स की वजह से ब्लाउज़ छोटा ना पड़े, इसकी वजह से 1 इंच हमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना होता है। अब जो हमने टक्स के लिए 3 इंच की जो टक्स भरेंगे उसके लिए हमें कपड़ा लेना होता है, तो एक्स्ट्रा हमें किस तरफ लेना है वो चीज़ हमें वेस्ट की तरफ से हमें लेना है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से इसको लाइन ड्रॉ बना के, ये देखिए गाइस, ये हो गया इसका टक्स की शेप बना देंगे। जो प्रिंस कट में बनती है उससे थोड़ा सा अलग बनती है, उतना हमें गहराई नहीं देनी होती इसमें, तो इसको हल्के हाथ से थोड़ी शेप दे देंगे, या आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा शेप दे देंगे तो वो थोड़ा खिंचाव नहीं करेगा यहाँ से। इस प्रकार से आप इसको शेप दे देंगे और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए गाइस, जो 3 इंच भरेंगे ये टक्स के लिए, तो वो हमें वेस्ट की तरफ से एक्स्ट्रा लेना होता है, और ये हमने नीचे से जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया उसको हमें गले की तरफ से भी, बंद साइड से भी इसको कट कर देना है, और जो वेस्ट की तरफ है वहाँ से भी हमें कट कर देना है। इतना ही रखना है जितना हमने टक्स को बनाएंगे, इतना हमें इसको रख लेना होता है। ऊपर से हमें कोई मार्जिन नहीं रखना है आर्म होल की तरफ से, ओनली नीचे से हमें जो 3 इंच की टक्स भरेंगे उसका ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पान नेक की शेप दी है, यहाँ पे डायमंड नेक बनेगा, और इस प्रकार से आप इसकी एक बार कटिंग कर लीजिएगा। गाइस, ये ब्लाउज़ बहुत ही फिटिंग के साथ में बन के तैयार होता है। सो आप इस अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे हमारे इस हिसाब से, तो आपका ब्लाउज़ भी बहुत ही प्यारा फिटिंग के साथ में बनकर तैयार होगा। ये देखिए गाइस, इसकी हमने कटिंग कर ली, दोनों तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, ओनली ये टक्स भरनी है, इसको जॉइंट करना है। उसके बाद में बहुत ही फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ बनेगा। और देखिएगा, इसको ओपन करने के बाद में जो बीच में गैप हो गया है उसको हमें जॉइंट कर देना है दोनों टक्स को, और बीच का ये सेंटर पॉइंट लाइन से हमारा जितना हमारे बस्ट के अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग के साथ में रहेगा, इसमें कहीं भी लूजिंग नहीं होता है। अब हमें करना है इसमें बाजू हम थोड़ा सा डिज़ाइन से बना रहे हैं, तो बाजू के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पफ स्लीव्स बना रहे हैं हम। तो पफ स्लीव्स में है, एक तो ओपन पफ होता है,
जो बहुत ही काफ़ी सारे सलवटों के अकॉर्डिंग आप पहले पेपर पे कटिंग कीजिएगा। उसके लिए हमने पहले लेंथ ली है 11 इंच और 7.5 इंच हमने ब्रॉड में लिया है, प्लस 2 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन। इस प्रकार से आप 3 इंच का डाउन कीजिएगा और इसको आर्म होल की शेप दे देनी है आपको इस प्रकार से। बंद हमें 5 इंच का तैयार रखना है, 2 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन लूजिंग रखना है। ये पेपर पे हम जो स्लीव्स कट कर रहे हैं वो नॉर्मल जो स्लीव्स कट करते हैं उसी हिसाब से हमने कट की है। अब हमें जो कपड़े पे जो कट करना है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें इसके अकॉर्डिंग इसमें जो बेल्ट कटने वाला है पप बनाने के लिए हमें ऊपर कितना इंच का कपड़ा रखना है, नीचे हमें बेल्ट कितना लगाना है। टोटल 11 इंच का हमने इसको कट किया है लेंथ में, तो नीचे से हमें 3 इंच इसको निकाल देना बेल्ट के लिए। सो ऊपर हमारा 8 इंच रह जाता है। इस प्रकार से हमें 8 इंच में बेल्ट पप तैयार करना है। उसके बाद में 3 इंच का हमें बेल्ट तैयार करना है। सो हमारा 10 इंच की स्लीव्स तैयार रह जाएगी। हमने 11 इंच लिया है और 10 इंच की हमारा इस प्रकार से तैयार स्लीव्स बनेगी। उसके लिए आप इसको जितना हमारा जो पप के लिए हमने लिया है पेपर कटिंग उसी हिसाब से हमें विड्थ में इसको कपड़ा कट कर लेना है। इसको एक बार 4 फोल्ड करके इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग जो लेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारा स्लीव्स की लेंथ है उसी हिसाब से हमें इसको कट कर लेना है। पप जितना हमारा सलवटें बनेगी उतना ही नीचे जो बेल्ट होगा वो अलग से कट होगा। और देखिए गाइस, ये हमें हमारी जितनी स्लीव्स है उससे हमें बहुत ही एक्स्ट्रा लेना होता है। मतलब ये देखिए, इसको 4 फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करने के बाद स्लीव्स को आप डबल फोल्ड करके रखेंगे तो भी हमारी स्लीव्स से एक्स्ट्रा कपड़ा है, डबल कपड़ा आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो पप बनेगी, जो सलवटें डलेगी वो हमारी इसी प्रकार से बनेगी। इस तरीके से हमारा बंद भाग है उस तरफ से हमें एक बार बीच में से एक लाइन इस प्रकार से हाथ से प्रेस कर लेना है ताकि हमें पता रहे कि सेंटर लाइन कौन सी है। और इस सेंटर लाइन से हमें लगभग 2-2 इंच पे मार्किंग करना है। और जो हम पप बनाएंगे वो लगभग 10 प्लेट्स में बनाएंगे। 5 हमें सेंटर लाइन के इस तरफ से बनाना है और 5 हमें सेंटर लाइन से इस तरह बनाना है। दोनों तरफ हमें सेंटर लाइन के 5-5 पप बना लेना है, 2-2 इंच के अकॉर्डिंग गैप छोड़ते हुए। इस प्रकार से आप मार्किंग कर लीजिएगा 2-2 इंच के अकॉर्डिंग। और वही सेंटर लाइन के उस तरफ भी आपको 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। वही जो 5 इंच पे आप 5 प्लेट्स में हमें इधर बनाना है तो 5 प्लेट्स में हमें सेंटर लाइन के उस तरफ बनाना है। आप 4 इंच में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 में बना रहे हैं हम। 4 में भी बहुत अच्छा बनता है ये। जितना कपड़ा है आप उतना बना सकते हैं इसमें। इस प्रकार से आपको इसको किस तरह से इसकी प्लेट्स बनानी है वो चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा गाइस। जो सेंटर लाइन है उसको एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमें ये जो 2-2 इंच पे प्लेट मार्किंग किया उनको एक के ऊपर एक, जो नीचे की जो टक्स है उसको हम दबाते हुए ऊपर से ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी, इस तरीके से नीचे की टक्स को हम सबको दबा देंगे। और दूसरी तरफ से जब हमें प्लेट्स बनानी होगी तो सेंटर लाइन को दबाना नहीं है हमें, ओनली सेंटर लाइन के पास में से ही लेना है इसको इस प्रकार से। और इसी तरीके से गाइस ये इसकी प्लेट्स बन जाएगी। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो गाइज, आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लेकर आएँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।